बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर फ्लैजेला और बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। फ्लैजेला की अगर हम बात करें, फ्लैजेला आर टिपिकली लॉन्ग थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। फ्लैजेला जो है ये लॉन्ग है, थिन है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इनके अगर हम काम देखें, दो काम है, प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है। ये प्राइमरी जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, प्रोपिल ऑफ सेल, ये सेल को धकेलते हैं, सेल को मूव कराते हैं, स्पेशली इन लिक्विड मीडियम। नंबर टू, जो इसका सेकेंडरी फंक्शन है वो है कीमोटैक्सिस करना। तो ये दो फंक्शन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट हमारे पास इसका पॉइंट है कि हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला की बेस पर जो क्लासिफिकेशन करते हैं, 6 डिफरेंट काइंड्स हैं, उनको हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला है एट्राइकस। अगर हम थोड़ा सा वर्ड को देखें, जो वर्ड है ट्राइकस, ये ट्राइकस है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ट्राइकस। तो सबसे पहली कैटेगरी है ए का मतलब है नॉट, ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर मीन फ्लैजेला ना हो, उसको हम कहते हैं एट्राइकस। दूसरे हमारे पास मोनोट्राइकस, ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास एक, मोनो का मतलब एक, ट्राइकस का मतलब फिलामेंट, धागा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी फ्लैजेला। ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास एक फ्लैजेला वो है मोनो। नेक्स्ट है हमारे पास एम्फी। जो एम्फी है ये इंडिकेट करता है कि फ्लैजेला हो सिंगल लेकिन हो दोनों पोल्स के ऊपर। ऐसे बैक्टीरिया जो दो पोल्स के ऊपर अपने पास फ्लैजेला हो, भी कौन, सिंगल फ्लैजेला। तो सिंगल फ्लैजेला जो दो पोल्स के ऊपर होगा वो होगा एम्फी। नेक्स्ट हमारे पास है लोफोट्राइकस। जो लोफो है ये टफ्ट ऑफ फ्लैजेला। टफ्ट मीन गुच्छा, क्लस्टर। ये जो टफ्ट है, ये जो क्लस्टर है, इस वजह से जो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की गई, इस ग्रुप को कहा गया लोफोट्राइकस। नेक्स्ट हमारे पास है एम्फी लोफोट्राइकस। एम्फी लोफो, एम्फी दोनों पोल्स के ऊपर, लोफो टफ्ट और ट्राइकस फिलामेंट। ये जो ऐसे बैक्टीरिया है जो दोनों साइड के ऊपर अपने पास टफ्ट और फ्लैजेला रखते हैं दोनों पोल्स के ऊपर, वो एम्फी लोफोट्राइकस हैं। लास्ट हमारे पास है पेरी, जो हर साइड के ऊपर अपने ऊपर फ्लैजेला रखते हैं, उनको हम कहते हैं पेरीट्राइकस। तो ये हमने क्लासिफाई किया है बैक्टीरिया को 6 डिफरेंट टाइप्स के अंदर, जिनकी बेस नंबर ऑफ फ्लैजेला थे और उनकी पोजीशन उनके पोल्स के ऊपर। के बाद हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला को डिस्कस करते हैं तो बुक वाले ने सबसे पहले कंपैरिजन किया है दो डिफरेंट फ्लैजेला के दरमियान में, एक फ्लैजेला प्रोकैरियोट से, एक फ्लैजेला यूकैरियोट से। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के फ्लैजेला का, तो जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है इनके स्ट्रक्चर में। जो हमारे पास यूकैरियोटिक हैं उनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर है 9+2, और इनके अंदर इस तरह की चीज नहीं है। ये ट्यूबुलेंट प्रोटीन के बने हुए हैं, ये फ्लैजिलेंट प्रोटीन के बने हुए हैं। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। ये जो 9+2 का पैटर्न है, ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, एक टॉपिक है सीलिया एंड फ्लैजेला, उसके अंदर क्लियर करूंगा। द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज इंटायरली, जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तौर पर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर फ्रॉम फ्लैजेलम ऑफ यूकैरियोट। जो प्रोकैरियोट का फ्लैजेला है वो मुकम्मल तौर पर यूकैरियोट से स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, मैंने नेक्स्ट पॉइंट बनाया है फ्लैजेलिन। अभी मैंने आपको बताया जो यूकैरियोट है उनके जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो ट्यूबुलेंट प्रोटीन के हैं, इनके जो है वो फ्लैजिलेंट के हैं। तो यही बात उसने की है, दे आर नॉट बॉइल्ड। जो हमारे पास प्रोकैरियोट है वो नहीं बने हुए ऑन 9+2 पैटर्न। 9+2 पैटर्न किस चीज का, ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स का, बट आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। और जो हमारे पास प्रोकैरियोट के हैं वो एक स्पेशल प्रोटीन के, उस प्रोटीन का नाम क्या है, फ्लैजिलेंट प्रोटीन। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास इनका फ्लैजेला है उसके कितने पार्ट्स है, 3 बड़े पार्ट्स है। जो प्रोकैरियोट का फ्लैजेला है उसके 3, एक उसकी बेसल बॉडी, एक उसका हुक और एक उसका फिलामेंट। अगर मैं आपको दिखाऊं सबसे पहले इनकी बेसल बॉडी, डायग्राम में देखें, मैंने यहां पर 2 किस्म के मुख्तलिफ
बैक्टीरिया, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव, दोनों की डायग्राम बने। अगर इन दोनों के अंदर फ्लैजेला को देखें तो इसके अंदर ये फ्लैजेला यहां से आ रहे, इसके अंदर ये आ रहे। इन दोनों की जो बेसल बॉडी है यहां से भी है, इसके पास इधर से है। लेकिन इन दोनों में हम फर्क भी देखेंगे। बेसल बॉडी होती कहां पर है? इनकी जो बेसल बॉडी है वो प्रेजेंट है बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के नीचे। कंसिस्ट ऑफ रोटेटिंग रिंग, इनके पास स्पेशल रिंग है रोटेटिंग, जो रोटेट कराते हैं वो वाले रिंग है। जो ग्राम पॉजिटिव है इसके पास एक है, ग्राम नेगेटिव है इसके पास दो है। फर्क क्या है? इसके अंदर देखिए, इसके अंदर एक ही मेम्ब्रेन है, उसके अंदर दो मेम्ब्रेन है, तो उनकी दोनों मेम्ब्रेन के अंदर इसके रोटेटिंग रिंग जो है वो मौजूद है, इसके अंदर सिंगल है। ये इन दोनों के अंदर फर्क है। बाकी अगर इन दोनों में देखें तो ये जो हमारे पास रोटेटिंग रिंग्स हैं, बेसल बॉडी है, इनका काम है एंकरिंग करना, गार्ड देना। किस चीज को? फ्लैजेलम को। किसके नीचे? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के नीचे। उसके बाद हमारे पास जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है हुक। इन बेसल बॉडी के ऊपर आपको यहां पर ये एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इधर इस साइड के ऊपर, इधर इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं हुक। ये हुक जो है इस बेसल बॉडी और इधर से फिलामेंट, इन दोनों के दरमियान में मौजूद है। इसकी अगर हम बात करें, ये कर्व्ड शेप होता है, कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है दैट कनेक्ट्स द बेसल बॉडी। अगर हम दोनों में देखें, इधर से ये बेसल बॉडी के साथ और इधर से फिलामेंट, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिलामेंट। ये जो फिलामेंट है ये लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोपल्स करती हैं, सेल्स को मूव कराती है, आगे की तरफ धकेलती है। तो यही फिलामेंट है जिसकी मूवमेंट की मदद से पूरा जो बैक्टीरियम सेल है वो आगे की तरफ मूव कर। ये था हमारा आज का टॉपिक बैक्टीरियल फ्लैजेलम। नेक्स्ट टॉपिक तक अल्लाह हाफिज।